अब ये बताइए कि क्या स्थिति है, अब क्या करना है अपन को, अपने संगठन को, अपना प्रदेश स्तर पर जो अपने अध्यक्ष जी हैं रितेश जी तिवारी जी जी, परमार जी, और जी अपने नरसिंहपुर टीम के जो जिला अध्यक्ष हैं प्रकाश जी जी कौरव जी, जी अभी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया तीनों का। कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई हाँ है सीएम साहब से, जी 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 तो अब अगला स्टेज क्या करे, अब जीआरएस क्या करे, यहाँ पर बड़े सस्पेंस में हैं लोग कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि हर नहीं अभी जनपद में भी आदेश भी आ रहे हैं, अब उनकी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, तो हाँ आप हाँ जीआरएस क्या करे, जो एक दूर बैठा हुआ जीआरएस जिले का, एक जनपद में एक ग्राम पंचायत का जीआरएस है, वो क्या करे, वो बड़ा सस्पेंस में है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। नहीं अभी जो ग्रुप बना है ये मध्य प्रदेश वाला, जी जी तो इसमें मैसेज एक आया है कि अभी जो प्रकाश कौरव जी हैं तो अभी भोपाल में ही हैं, जी, हाँ वो तो पता है ना। चला। अभी हाँ, और वो अभी क्या है कि मुख्यमंत्री जी से मतलब चर्चा करने में ही लगे हुए हैं। जी, तो अभी 2 दिन तो वो समय मांग रहे हैं, तो 2 दिन तो पूरा समय उनको देना ही चाहिए। बिल्कुल देना उस चाहिए। है ना, उसके अलावा क्या है कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है तो इस 2 दिन दे देने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो रहा है, नो डाउट उन्होंने दिक्कत इसमें बहुत नहीं बड़ी होने मेहनत वाली, की है, उससे ज्यादा मेहनत है तो ना। मतलब तो कुल मिला के अपने संगठन का आज तक के इतिहास में जो हुआ है शायद हाँ, अभी तक नहीं हुआ। और बिल्कुल उनका सम्मान भी करना चाहिए इसलिए कितनी मेहनत की। दूसरा ये है कि अब जब और इतनी मेहनत उन्होंने की है तो उसका एक मतलब निर्णायक होना चाहिए उनकी बिल्कुल मेहनत, बिल्कुल निर्णायक, बिल्कुल उनकी है ना। मेहनत। उन्होंने बिल्कुल, इतनी मेहनत की है और पूरा रोजगार सहायक संघ जो और अदर हैं, अगर वो लेकिन आज इस चीज जाके को हम उनके ना भूलें हिम्मत को कि तोड़ते हैं। माननीय सीएम साहब ने भी उनकी इस मेहनत को माना है, और तभी बिल्कुल उन्हें बिल्कुल अपने सीएम हाउस पे बुलाया, डिनर करवाया, अपने साथ बैठाया, और उन्होंने उनका अमूल्य समय 20 मिनट उन्होंने अपना दिया है, मतलब उनकी मेहनत को उन्होंने स्वीकार किया है। जी जी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल प्रकाश कौरव जी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है कि बिल्कुल। उन्होंने कोई सार्थक बात बोली हो मुख्यमंत्री जी ने, जी 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 है ना। और जो अगर अदर व्यक्ति बोल रहे हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बोल रहा जी जी है। जो मुखिया है उनकी बात पे आदमी भरोसा करेगा, उसी के हिसाब से चलेगा। जी। तो मुखिया तो अपने अभी जैसे दो अध्यक्ष भी रितेश जी रितेश हैं और तिवारी जी परमार हैं। जी हैं। जी जी जी। इनका भी कोई ए, स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। नहीं, उसमें ही प्रकाश कौरव जी का ही था कि भी ये लगे हुए हैं, जी। तो 2 दिन मतलब इनको समय दिया जाए। अच्छा। तो 2 दिन तो अभी ये देखना ही है अपने को, साथ ही इन 2 दिन के बीच में इनसे बात भी कर ली जाए, स्पेशली तौर पे जैसे रितेश तिवारी जी हैं हम्म। और प्रकाश सौरभ जी हैं, हमारे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रोशन परमार सिंह जी, हालांकि वो तो हड़ताल खत्म करने के चक्कर में शुरू से थे, जी जी पर उनसे भी एक बार बात कर ली जाए कि आगे क्या कर रणनीति क्या है आगे, इसलिए कि इतने सारे जीआरएस भाई जो उतावले हैं हड़ताल के लिए, तो ऐसे सबका मन तोड़ा नहीं जा सकता है बंद करके अचानक से। जी। लाइन में अमर सिंह जी भी हैं। अमर सिंह जी जी, जी। आप अपना कुछ व्यू रखना चाहते हैं। हम बस यही बोलना चाहते हैं हम्म। कि अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम लॉलीपॉप के सहारे अगर हड़ताल को खत्म कर देंगे, जी तो फिर हमने हड़ताल शुरू ही की थी। जी। दूसरी चीज, ठोस आश्वासन तो दिया नहीं गया कुछ हम्म कि कुछ होगा। हम्म 19,000 रुपए में आज के जमाने में संभव है नहीं कि कुछ हो सकता है, हम्म। ये भी है। तो या तो कुछ निर्णय या कुछ आदेश आ जाए कि हाँ 1 महीने 2 महीने कब से आप लागू कर रहे हैं। हाँ। अगर सीएम साहब ये कहे हैं, जैसे सोशल मीडिया में जो आया है कि सीएम साहब बोले हैं कि हम करेंगे, ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि जिसमें आपका सब हो जाएगा हर तरह से। आपकी तो, आवाज सही नहीं आ रही है। देखिए तो क्या है कि आश्वासन के भी तरीके अलग अलग होते हैं। फॉर्मेलिटी वाला आश्वासन होता है जो कल उन्होंने दिया हाँ है ना। तो कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि नहीं हम आपका ये इस तरह से करेंगे ही। हाँ तो उन्होंने डेट इस भी बात मांगी कि को लेकर, डेट भी मांगी कि हमें महापंचायत की डेट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बताएंगे। हाँ मतलब तो ये तो वही बात है आश्वासन कि तो ये 2018 से चल रहा है, हम क्यों हाँ भूल रहे 18 से हैं। आश्वासन चल रहा है, और हाँ। ये जो आश्वासन है तो कोई ऑथेंटिक नहीं है। जी ये तो बिल्कुल इस तरह से मतलब आश्वासन वो देते रहते हैं। बिल्कुल। हमें आवश्यकता है, ठीक है, हम उनके हिसाब से चलने को तैयार हैं, देना उन्हीं को है, पर आश्वासन ऐसा हो जो ठोस आश्वासन हो। ये लेकिन फॉर्मेलिटी अगर वाला लेकिन अगर आश्वासन। उन्होंने सम्मान किया है हमारे इन वीर सिपाहियों का,
तो जी उनके जी सम्मान में अगर जैसे जिस तरीके से बात चल रही है कि 15-16 तारीख तक मतलब एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें महिला बाल विकास को भी बोला गया है कि आप लोग को भी उसी में करेंगे, कई सारी घोषणाएं करेंगे मतलब लोगों को। तो अगर हम उतने दिन इसको टाल दें अगर, क्योंकि उनके भाई उन्होंने अगर हमारा सम्मान किया है तो हमें भी तो उनका सम्मान करना पड़ेगा ना। नहीं, कि हम अगर उनका हम कोई बिल्कुल चीज सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल अगर दो- हमने आप उसका हमें ये बताइए कि 2018 से लेकर आज तक हड़ताल नहीं हुई तो हम लोगों ने उनका सम्मान ही किया, पूरी 5 साल किया। हाँ उसी उसी के चलते हड़ताल नहीं हुई। हाँ। आज नहीं, बीच वो बीच में बोल तो रहे हड़तालें हैं, हुई हैं देखिए। आज वो हड़ताल बोल रहे हैं, हम फिर भी उनका सम्मान कर रहे हैं। हम हड़ताल उग्र रूप से नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल तब तक चलती रहेगी, क्योंकि हमारे और जो भाई हैं उनका मनोबल भी गिरेगा कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनके मेहनत का कोई फल उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको कैसा लगेगा। हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो और बिल्कुल। उन्होंने भी मेहनत करी कोई है। देखिए क्या होता है कि आदमी एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आश्वासन 1-2 बार मानता है, लेकिन ये कईयों बताइए, बार लेकिन आश्वासन थोड़ी ना चलता। आपकी बात सही है। अगर सीएम साहब जिस तरीके से इन लोग आए, इतनी मेहनत किए और इनका सम्मान हुआ और इनको हम दे देते एग्जाम्पल फॉर हम्म एग्जाम्पल, तो कल इसी तरीके से हर विभाग के लोग इसी तरीके से अगर कोई यात्रा लेके आया तो फिर मतलब उनको मिल जाएगा। एक ये भी तो हम्म सरकार की सोच होगी कि भाई ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, मैं इनका सम्मान करता हूँ और इनको बिल्कुल वो देता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को हम्म। दूंगा, लेकिन एक समय पर। ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हम कोई ऐसा करके आए और हम उसको दे दें, तो फिर उन्हें तो इतने सारे विभाग हैं, सब लोग इसी तरीके से यात्रा लेके आएंगे तो फिर मजबूरी में उनको देना पड़ेगा। ये चीज नहीं, ये उनका आश्वासन आश्वासन देने का तरीका भी सही नहीं था ना। हम्म लेकिन अभी तक लेकिन ये ये बताइए कि बताइए, आश्वासन देने का किसी ने तरीका ऑथेंटिक कोई मैसेज वहां से डाला है कि हाँ हमको इस तरह का आश्वासन दिया गया है। वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो नहीं डाला गया ना कि आश्वासन नहीं दिया गया। अच्छा ये बताइए, नहीं, नहीं इसीलिए तो भाई रितेश अभी तिवारी वहां से जी कोई से, प्रकाश रिस्पांस तो आया सौरभ जी नहीं है, से, तो हम हाँ ऐसा वो क्यों। रिस्पांस हाँ, वो यही मेरे रिस्पांस कहने का मतलब है मिलने कि जब तक। हमें रिस्पांस वहां से नहीं मिला, जब हमारे जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो वीर सिपाही गए थे, जब तक वो कोई जी रिस्पांस नहीं देंगे तो उसके पहले हमें अपना निर्णय लेना शायद हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और तब तक हड़ताल खत्म भी नहीं करनी है, क्योंकि हाँ, उनके इतने दिन की मेहनत बेकार अब जाएगी। मैं तो कहता हूं कि ये तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा कौरव जी कहें। हाँ प्रकाश कौरव जी बिल्कुल अगर कहते हैं कि कंटिन्यू तो कंटिन्यू, अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल। बस तो बस, फिर उसमें हाँ दूसरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी का भी। बिल्कुल, कोई क्वेश्चन नहीं होना क्योंकि चाहिए, जितनी क्योंकि मेहनत, जितना तपस्या इन लोगों ने किया, हम लोग घर में बैठ के कुछ नहीं किए। बिल्कुल उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आमने सामने बैठ के बात की है, जो हाँ, उनका हाव भाव रहा होगा उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बिल्कुल। हम लोग केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातें सुन रहे हैं, हम लोग वहाँ सामने बैठे नहीं थे, जी, तो इससे हम लोग ये निर्णय भी नहीं कर सकते कि कैसा आश्वासन था कैसा नहीं था। ये केवल प्रकाश सौरभ जी ही बता सकते हैं, जिन्होंने इस पूरी नरसिंहपुर यात्रा को अंजाम दिया है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। अच्छा तो हमें बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए और उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। जब तक प्रकाश सौरभ जी, रितेश तिवारी जी कोई आश्वासन वहां से नहीं देते हैं, कोई ये हड़ताल खत्म करने या चालू करने का नहीं कहते हैं, तब तक हमें हड़ताल पे डटे रहना है, क्योंकि हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ज्ञापन दे चुका अच्छा, है ना। तो चलिए बिल्कुल मेरे मतलब हिसाब से तो यही है कि उन दोनों के निर्णय के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर निर्णय अभी वहां से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए ये फिर अपने डिस्कशन का मतलब मेन मकसद ये निकला है कि अब हम जी लोग को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, देखना जी है जो 2-3 दिन का टाइम बिल्कुल प्रकाश कौरव जी ने मांगा है, और जी जी हमारे अध्यक्ष तिवारी जी जो वहां पर भोपाल पे जी लगे हुए हैं, इन लोगों को जैसा भी डिसीजन आता है, अब अपन डिपेंड है प्रकाश कौरव जी जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि जितनी तपस्या उन्होंने की बिल्कुल। है उनकी ही बातों पर अगर वो वापस जा सकते हैं हाँ तो हम लोग क्यों वापस नहीं जा सकते। तो फिर कोई बिल्कुल सवाल ही बिल्कुल नहीं उठता है। तो अब डिपेंड अपन लोग बिल्कुल, हमें करेंगे इंतजार प्रकाश करना कौरव जी चाहिए के उनका। ऊपर। जी जी बिल्कुल। जी, तो हम चाहेंगे इस मैसेज, इस जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है और इस मैसेज को अपने ग्रुप पे जी डालना जी चाहेंगे, और जो भी इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज जी जो हमारे जो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कुछ गलत, ना सरकार के बारे में ना अपने अध्यक्षों जी के बारे में गलत टिप्पणी ना जी करें, और वेट जी करें, सब्र करें, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई कर रहा है तो हम उसकी टांग न खींचें, बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसका है ना। सहयोग करना तो चाहिए। हमें उसका सहयोग करना है, शांति के साथ इंतजार करें, सब्र करें। धन्यवाद। बिल्कुल। बिल्कुल।